बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम् एषो पञ्चनमुक्कारो सव पावपनाशनो मङ्गलाणं च सव्येसिं पढमं हवै मङ्गलम् पढ़मं हवै मंगलम। श्री मिंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गुरुनी जी महाराज आपकी आज्ञा। नंदी सूत्र का अर्थ करने की आज्ञा चाहते हैं। हाँ जी, हम लोगों ने 26 गाथाएं देखी थी ना। 26 गाथाएं हमारी हो चुकी है। अब आगे हम 27वीं गाथा देख रहे हैं। 27वीं गाथा में 26 गाथा में हमने देखा था आचार्य यशोभद्र जसभद्रम तुंगीय वंदे संभूयम चैव माढरम भद्रबाहुम च पायिनम थूलभद्रम च गोयमम। मतलब यशोभद्र जी आचार्य देखे थे। स्वयंभवाचार्य के शिष्य यशोभद्र जी को देखा था। उसके बाद उनके शिष्य स्वयंभू स्वयंभवाचार्य देखे थे। नहीं, संभूति विजय उनके शिष्य थे और उनके भद्रबाहु भी शिष्य थे। यशोभद्र जी के दो शिष्य थे, संभूति विजय और भद्रबाहु स्वामी। और भद्रबाहु स्वामी के संभूति विजय के शिष्य थे स्थूली भद्र स्वामी। इस स्थूली भद्र स्वामी का हमने पूरा वर्णन भद्रबाहु और स्थूली भद्र का काफी डिटेल में वर्णन देखा था। कैसे कैसे उनके जीवन में प्रसंग बने और हमारे दृष्टिवाद को 12 अंग को आगम को कैसे आगमवाणी को उन्होंने कैसे सुरक्षित रखा, वहां तक कैसे आगमवाणी पहुंची है, इसका वर्णन हमने व्यवस्थित देख लिया था। और ये भी देखा था कि भद्रबाहु स्वामी तक ही 14 पूर्व का ज्ञान रहा था। भद्रबाहु के बाद स्थूली भद्र जो थे उन्होंने 10 पूर्व तक पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया था। आगे के 4 सिर्फ सूत्र रूप में देखे थे, अर्थ रूप में नहीं देखे थे। इसलिए उनके भद्रबाहु के समय से ही दृष्टिवाद का लोप होना शुरू हो गया था, प्रारंभ हो गया था। मतलब भद्रबाहु तक 14 पूर्व का ज्ञान रहा, उसके बाद लुप्त होने लग गया। तो स्थूली भद्र तक 10 पूर्व का पूरा ज्ञान था, उपलब्ध था। अब स्थूली भद्र के कौन से शिष्य हुए हैं वो आगे देखते हैं हम। आगे की गाथा 27वीं गाथा। एलावच्च सगोत्तम वंदामि महागिरिम सुहत्थिम च तत्तो कोशीय गोत्तम बहुलस्य सरिवयम वंदे। अब जो आचार्य स्थूली भद्र है, स्थूली भद्र आचार्य के बाद उनके जो शिष्य हुए वे एलापत्य गोत्रीय, एलावच्च गोत्रीय, एलापत्य नाम का गोत्र था उनका। उन एलापत्य गोत्र वाले महागिरी आचार्य हुए। महागिरी उनके एक शिष्य हुए। महागिरी नाम के एलावत्य गोत्र के शिष्य उनके हुए। और दूसरे सुहस्ती नाम के वशिष्ठ गोत्र के शिष्य हुए हैं। एलावच्च सगोत्तम, एलावच्च सगोत्तम मतलब सगोत्र। एलावच्च यानी एलापत्य, एलापत्य गोत्र वाले महागिरी वंदामी, महागिरी आचार्य हुए, महागिरी उनके शिष्य हुए। और सुहस्तिंच, सुहस्ती नाम के भी उनके शिष्य हुए हैं। तत्तो कोशीय गोत्तम बहुलस्य सरी वयम वंदे। और फिर जो दो शिष्य उनके हुए थे, आचार्य स्थूली भद्र के दो शिष्य हुए, महागिरी और सुहस्ती। तो दोनों दो शिष्य थे। उन दोनों में से महागिरी जो आचार्य बने, दो शिष्य थे ना, उनमें से महागिरी जो थे वो आचार्य बने थे। और उन महागिरी के वापिस दो शिष्य बने। कौन से दो शिष्य? कौशिक गोत्रम बहुलस्य सरिवयम वंदे। कौशिक गोत्र, कौशिक गोत्र वाले बहुलस्य सरिवयम वंदे। बहुल और बलिसह, बहुल और बलिसह ये दोनों सगे भाई थे, जुड़वा भाई थे।
बहुल और बलिष्ठः ये दोनों जुड़वा भाई थे और दोनों जुड़वा भाइयों ने वे कौशिक गोत्रीय थे और उन दोनों ने महागिरी आचार्य के पास दीक्षा ली थी। महागिरी आचार्य के वे दोनों शिष्य बने थे। तो दोनों एकदम समान वय वाले युगल जुड़वा ही थे, इसलिए वो एकदम सब एक समान सब उनका था। बहुत होशियार भी थे और बहुत सुंदर थे और दोनों युग प्रधान आचार्य बने थे। एक मतलब उसमें से जो बलिष्ठ थे, बलिष्ठ वो प्रधानाचार्य बने। अब जो दोनों भाई थे, दोनों भाइयों में दोनों होशियार थे, सगोत्रीय थे, एक साथ जन्मे हुए थे, पढ़ाई दोनों ने बराबर की थी। पर उनमें से जो बलिष्ठ जो आचार्य थे, बलिष्ठ जो थे, वो बहुत ज़्यादा होशियार थे। वो होशियार किसमें थे? प्रवचन आदि करने में, प्रवचन प्रभावना करने में, धर्म की प्रभावना करने में वे बहुत ज़्यादा होशियार थे। तो वो उनको आचार्य पद दिया गया, बलिष्ठ को आचार्य पद दिया गया। मतलब महागिरी आचार्य के बाद बलिष्ठ नाम के जो शिष्य थे उनके, उनको आचार्य पद दिया गया था। अ, बल बल बलि बहुल जो मुनि थे, बहुल मुनि को आचार्य पद नहीं दिया गया, बलिष्ठ मुनि को आचार्य पद दिया गया था। दोनों भाइयों में एक को आचार्य बना गया था। युग प्रधान आचार्य वे बने थे। अब जो बलिष्ठ जो आचार्य बने थे, उन आचार्य के शिष्य थे हार्य, गुत्तम, सायं च 28वीं गाथा। वन्दिमो हार्यं च सामज्जं, वन्दे कोशीयगोत्तम, संडिल्लम अज्जजीयधरम। अब कैसे बराबर ध्यान में लेना है। आचार्य जो स्थूलीभद्र थे, स्थूलीभद्र आचार्य के 2 शिष्य हुए थे। एलापत्य गोत्र वाले आचार्य महागिरी बने, एक महागिरी आचार्य हुए और दूसरे सुहस्ती थे। आचार्य सुहस्ती 2 आचार्य थे, पर दोनों में जो महागिरी थे, महागिरी को प्रमुख पद दिया गया था और जो महागिरी थे उनके 2 वापिस शिष्य हुए। महागिरी के 2 शिष्य बने आगे, बहुल मुनि और बलिष्ठ मुनि। ये दोनों सगे भाई थे, जुड़वा भाई थे और दोनों बहुत होशियार थे। तो ये दोनों किसके शिष्य बने थे? महागिरी आचार्य के, महागिरी आचार्य के शिष्य बने। अब उनमें जो बलिष्ठ थे, उनको आचार्य पद पर बिठाया गया, आचार्य पद उनको दिया गया, क्योंकि वो सभी प्रकार से योग्य थे, प्रवचन प्रभावना भी करने में योग्य थे, सभी प्रकार का अनुशासन, उनका आचरण, ज्ञान, दर्शन, चारित्र सभी प्रकार से वे उत्कृष्ट थे। तो योग्य जो होते हैं उनको आचार्य पद दिया जाता है, तो उनको ये आचार्य पद दिया गया था। और फिर उन बलिष्ठ के वापिस 2 शिष्य हुए। बलिष्ठ जो हुए थे आचार्य, उनके वापिस 2 शिष्य बने। उनके 2 शिष्य कौन से बने? हार्य, गुत्तम, सायं च। हरित गोत्रीय स्वाति आचार्य, आचार्य का नाम था स्वाति आचार्य, श्री स्वाति आचार्य। हरित हरित गोत्री वाले स्वाति नाम के आचार्य हुए, उनके शिष्य। और स्वाति आचार्य के शिष्य हुए वापिस हरित गोत्री सामार्य। मतलब बलिष्ठ के एक ही शिष्य हुए, हरित गोत्री स्वाति आचार्य। बलिष्ठ के एक शिष्य स्वाति आचार्य और स्वाति आचार्य के वापिस एक शिष्य बने हार्यम च सामज्जम, हरित गोत्रीय ही सामार्य नाम के उनके शिष्य बने। तो ये जो सामार्य, पहले स्वाति को आचार्य बना दिया गया था। जैसे ही मतलब स्वाति आचार्य हुए, तो स्वाति आचार्य के शिष्य वापिस उनका जब काल पूर्ण हुआ, उनके आयुष्य का अंतिम समय आ गया, तो उनके जो शिष्य थे सामार्य, उनको आचार्य पद पर आसीन कर दिया गया। और वो श्यामाचार्य ने भी बहुत ज्यादा धर्म की प्रभावना की। ये सभी 10 पूर्वधारी थे। आचार्य स्थूलीभद्र 10 पूर्वधारी थे ना, तो आचार्य के आगे इन सभी ने 10 पूर्व का अभ्यास किया था। 10 पूर्वों का अभ्यास करते करते ये यहाँ तक 10 पूर्व का अभ्यास चलता रहा। आगे कहाँ तक चलता है वो हम देखेंगे। ये सब 10 पूर्वधार आचार्य थे। तो उनके शिष्य कौन बने? हरित गोत्र सामार्य बने। और सामार्य जो आचार्य बने, श्यामाचार्य जो बने, तो श्यामाचार्य के शिष्य वापिस कोशीय गोत्तम, संडिलम, अज्जजीयधरम। यहाँ पर ये शब्द आया है। हरिय गुत्तम साइम च, हरित गोत्रीय स्वाति आचार्य वंदिमो यानी उनको नमस्कार करते हैं। और हारियम च सामज्जम, उनके स्वाति आचार्य के शिष्य सामज्जम यानी सामार्य, श्यामाचार्य, और उनको भी वंदे यानी वंदन करते हैं। और उन सामार्य जो थे, उनके जो शिष्य थे कोशीय गौतम संडिलम अज्जजीयधरम, उनके शिष्य शांडिल्य नाम के आचार्य उनके शिष्य बने। शांडिल्य
संडिल्यम यानी शांडिल्यम, वो भी कोशीय गोत्र कौशिक गोत्रीय थे और शांडिल्य आचार्य थे। अब यहाँ जीय धर्म, अज्ज जीय धर्म, ये जो शब्द दिया गया है, तो अज्ज जीय धर्म के 2 अर्थ होते हैं। अज्ज यानी आर्य, आर्य यानी जो सभी प्रकार से पापों से दूर रहने वाले, जो सुसंस्कृत होते हैं, जिनके अंदर संस्कृति का वास होता है, मतलब जिनका आचरण व्यवहार सब संस्कृति युक्त होता है, व्यवस्थित होता है, उनको आर्य कहते हैं। और अनार्य जो होते हैं, उनको कोई संस्कृति नहीं रहती है, वो किसी बात का उनको व्यवहार नहीं रहता है, उनके समाज व्यवस्थित समाज में उनकी प्रतिष्ठा नहीं रहती है। अनार्य जो होते हैं, हिंसक प्रवृत्ति वाले होते हैं, उनको किसी प्रकार का कोई लेना-देना, सद्गुणों का लेना-देना नहीं होता है, वो अपने मन में जैसा आता है वैसे ही आचरण करते हैं, उनको अनार्य कहते हैं। और आचार्य आर्य जो होते हैं, वे आर्य यानी सुसंस्कृत होते हैं। उनके व्यवहार में, आचरण में, सभी प्रकार में सभ्यता होती है। जो समाज में रहते हैं, प्रतिष्ठा को प्राप्त करते हैं, उनको आर्य कहते हैं। तो ऐसे वो आर्य और जीत धर्म, जीत धर्म मतलब जो जिन्होंने अपने मर्यादा दर्शक सूत्रों को धारण किया हुआ है। मतलब जिनका आचरण, व्यवहार, जीवन में जो-जो उन्होंने मर्यादा धारण की थी, जो-जो नियम वगैरह धारण किए थे, उन नियमों का व्यवस्थित पालन करने वाले जीतधर थे। तो ऐसे आर्य और जीतधर, ये दोनों संबोधन मतलब क्या उपमा आर्य शांडिल्य को दी जाती है। आर्य शांडिल्य को ये आर्य जीतधर, ऐसे आर्य शांडिल्य ऐसा भी कहा जाता है। और एक मत में ऐसा भी कहा जाता है कि आर्य जीतधर नाम के दूसरे आचार्य हुए थे। तो दोनों संभावनाएँ हैं, पर हमें ये ध्यान में ले लेना है कि शांडिल्य जो आचार्य थे, वे आर्य जीतधर थे, मतलब जितेंद्रिय थे, आर्य संस्कृति वाले थे, एकदम सुसंस्कृत जिनका व्यवहार था, सभ्य व्यवहार था, ऐसे आर्य शांडिल्य हुए थे। तो वो आर्य शांडिल्य किसके शिष्य थे? सामार्य के शिष्य आर्य शांडिल्य थे। तो इस प्रकार इस 28वीं गाथा में हमने ये देखा है कि यहाँ पर भी 3 आचार्यों का नाम आया हुआ है। एक हारित गोत्रीय स्वाति आचार्य, जो बलिसह के शिष्य थे। और स्वाति आचार्य के शिष्य थे सामार्य, श्यामाचार्य, ये स्वाति आचार्य के शिष्य थे। और श्यामाचार्य के शिष्य थे शांडिल्य, अज्ज जीत आर्य जीतधर शांडिल्य, ऐसे श्यामाचार्य के शिष्य थे। तो इस प्रकार 3 शिष्यों का वर्णन इसमें आया हुआ है। फिर आगे की जो 29वीं गाथा है, 29वीं गाथा में एक ही आचार्य का वर्णन है, जो आचार्य शांडिल्य के शिष्य बने थे। शांडिल्य के शिष्य जो थे, उनका समुद्र नाम था, समुद्र आचार्य समुद्र नाम था, पर उनको बहुत सारी उपमाएँ दी गई है। वे कैसे समुद्र के समान गंभीर थे, कैसे थे, वो सारा वर्णन इस गाथा में किया है। इस गाथा में सिर्फ एक ही आचार्य का नाम लिया है 29वीं गाथा में। ति समुद्र खाय कित्तिम दिव समुद्रेषु गहीय पेयालम वंदे अज्ज समुद्रम अक्षुभिय समुद्र गंभीरम। तो यहाँ समुद्र समुद्र शब्द 4 बार, चारों इसमें समुद्र समुद्र शब्द आया हुआ है। एक गाथा के 4 विभाग होते हैं ना, तो चारों विभागों में समुद्र शब्द आया हुआ है। तो उसमें क्या कहा पहले, ति समुद्र खाय कित्तिम, मतलब 3 समुद्र यानी समुद्र के 3 भागों में, जो जम्बू द्वीप के बाहर जो लवण समुद्र है, लवण समुद्र के 3 दिशाओं में, कौन-कौन सी 3 दिशाएँ? दक्षिण, पश्चिम और पूर्व, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण, ऐसे तीनों दिशाओं में जिनकी बहुत ज़्यादा ख्याति फैली हुई है। खाय कित्तिम, कीर्ति बहुत ज़्यादा फैली हुई है। कित्तिम यानी कीर्ति, खाय यानी अक्षय कीर्ति, मतलब बहुत ज़्यादा जिनकी कीर्ति 3 विभागों में फैली हुई है, प्रख्यात हुए जो है, बहुत ज़्यादा प्रख्यात थे। मतलब उनका इतना ज़्यादा प्रभाव था, वे आचार्य ऐसे थे, उनका इतना ज़्यादा प्रभाव था कि देश-देशांतर में उनका प्रभाव वहाँ प्रभाव पड़ता था, उनकी कीर्ति फैली हुई थी। इतने ज़्यादा वो बुद्धिमान थे, इतने होशियार थे और इतनी धर्म की उन्होंने प्रभावना की थी। ति समुद्र खाय कित्तिम, यानी समुद्र के 3 भागों में, 3 दिशाओं में जिनकी प्रख्यात कीर्ति से वो प्रख्यात थे, इतने ज़्यादा वे विख्यात हो गए थे, प्रसिद्ध हो गए थे। फिर दिव समुद्रेषु गहीय पेयालम, द्वीप और समुद्रों के, द्वीप और समुद्र, दिव यानी द्वीप,
समुद्र के अंदर जो द्वीप होते हैं ना, द्वीप और समुद्र, जैसे जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप के बाद लवण समुद्र है, फिर धात्की खंड द्वीप है, फिर कालोदरी समुद्र है, फिर पुष्कर अर्ध द्वीप है। ऐसे द्वीप और समुद्र ऐसी रचना पृथ्वी की हमारे यहाँ बताई गई है। तो वैसे द्वीप समुद्रेषु यानी द्वीप और समुद्रों के जो गहीय पेयालम, गहनता से उसका अभ्यास उन्होंने किया हुआ था कि कैसे-कैसे द्वीप है, कैसे-कैसे समुद्र है, आगे-आगे समुद्रों में कैसे-कैसे जीव-जंतु कैसे है, कितना उसका विस्तार है, कैसा-कैसा वो समुद्र है। फिर द्वीप में कैसे-कैसे लोग रहते हैं, कौन-कौन प्राणी रहते हैं, कैसा समुद्र कितना बड़ा है, ये सारा डिटेल में जिनका अभ्यास हुआ था, द्वीप समुद्रों का अभ्यास उन्होंने बहुत ज़्यादा गहनता से किया हुआ था। गहीय पेयालम यानी गहनता से उन्होंने ग्रहण किया हुआ था, अभ्यास किया हुआ था। दिवसमुद्रेषु गह्य पेयलम, वंदे अद्य समुद्रम, ऐसा उनका नाम ही समुद्र आचार्य रखा गया था। आचार्य समुद्र को वंदे यानी नमस्कार करते हैं और वे कैसे हैं? अक्षुभ्य समुद्र गंभीरम, अक्षोभित ऐसे समुद्र के समान गंभीर थे। क्षुब्ध नहीं, समुद्र कैसा होता है? धीर, गंभीर समुद्र है। क्षोभित नहीं होता है, बहुत ज़्यादा उछलता नहीं है। समुद्र जब ज्वार आता है, थोड़ा बहुत उछलता है, किनारे-किनारे पर ज्वार आता है तो बहुत सारी लहरें आती है, थोड़ा बहुत उछलता है, पर अंदर में देखा तो समुद्र एकदम कैसा रहता है? अक्षुब्ध रहता है, स्थिर गंभीर रहता है। तो जैसे गंभीर समुद्र है, वैसे गंभीर के समान वे भी ऐसे इतने स्थिर गंभीर में उन्होंने कैसे भी प्रसंग सामने आए, कैसे भी लोग सामने आए, कोई किसी भी प्रकार के प्रश्नोत्तर करे, कोई किसी भी प्रकार का वार्तालाप करे उनके साथ, वे सबके साथ प्रेम से, शांति से, माधुर्यता से, व्यवस्थित स्थिरता से सभी को जवाब देते थे। कभी ऐसे क्षोभित नहीं होते थे, किसी ने उचकाया और वे उचक गए ऐसा नहीं होता था, गंभीर रहते थे। कोई कुछ भी बोले वो कुछ भी उनको प्रत्युत्तर ऐसा नहीं देते थे कि जिसको किसी का मन दुख पाए। तो इस प्रकार उनका जो आचरण था, आचार्य समुद्र जो थे, उनका जो आचरण था वो समुद्र के समान गंभीर था, नाम के समान ही उनका आचरण था और उन्होंने ऐसे असंख्य द्वीप समुद्रों का अध्ययन किया था। हमारे यहाँ जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति नाम का जो ग्रंथ आता है, हमने आगे देखा था, जो कालिक उत्कालिक शास्त्र है उसमें नाम आया था जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति। तो जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में बहुत सारे द्वीप समुद्रों का वर्णन आता है, डिटेल में भी द्वीप समुद्रों का वर्णन आता है। तो इस जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति का उन्होंने सखोल अभ्यास किया हुआ था, गहनता से अभ्यास किया हुआ था और उस कारण से वे सभी ओर अपने ज्ञान का प्रभाव डाल सके, सभी सभी लोगों को प्रभावित कर सके, सभी को धर्म की ओर आकर्षित कर सके। इस प्रकार ये आचार्य समुद्र जो थे, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली आचार्य थे। लवण समुद्र के 3 दिशाओं में उनकी कीर्ति फैली हुई थी, इतने ज़्यादा वो प्रभावशाली आचार्य होके गए थे। तो ये 29वीं गाथा में आचार्य समुद्र का वर्णन किया गया है। आया ध्यान में? इन आचार्यों का बहुत ज़्यादा डिटेल हम नहीं देख रहे हैं, इतना एक-एक का डिटेल देखते गएँगे तो फिर हमारा पूरा होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब आगे 30वीं जो गाथा है, 30 नंबर की गाथा, उसमें कहा है, ये जो आचार्य समुद्र थे, इन समुद्र के ही शिष्य कौन थे, उनका वर्णन इसमें किया गया है। भणगम करगम झरगम पभावगम नानदंसण गुणानम वंदामि अज्जमंगुम तुयसागर पारगम धीरम। यहाँ वंदामि अज्जमंगुम, मंगू नाम के आचार्य थे। मंगू आचार्य को वंदन किया गया है। वंदामि यानी वंदन करता हूँ, आर्य मंगुम यानी आचार्य मंगू को, आचार्य मंगू को वंदन किया गया है। तो वे आचार्य मंगू कैसे थे, उनका वर्णन किया है। भणगम, करगम, झरगम, 3 बातें बताई है। भणगम, करगम और झरगम। भणगम यानी क्या? हम लोग बोलते हैं ना, भण्यापन गुणा नहीं, भणना, भणना यानी सीखना। भणना ये शब्द मारवाड़ी का है, प्राकृत का भी है। भणगम यानी बहुत सीखा हुआ है, सभी शास्त्रों का अभ्यास जिन्होंने किया हुआ है, सभी शास्त्रों का गहनता से अभ्यास किया है। जो कालिक शास्त्र है, उत्कालिक शास्त्र है, उनका सदा वो अभ्यास अध्ययन में ही रहते थे। भणगम यानी सतत अध्ययन में रहते थे, बहुत ज़्यादा पढ़ाई वो करते थे। करगम,
करगम यानी शास्त्रों में जो-जो बातें की गई है, शास्त्रों में जो-जो आचरण की बातें बताई गई है, जो नियम बताए गए हैं, जो व्रत बताए गए हैं, उन व्रतों का व्यवस्थित पालन करते थे। करगम यानी करते थे। क्या करते थे? तो व्रतों का पालन करते थे। तो जितने जो-जो प्रकार के व्रत बताए गए हैं, जो-जो प्रकार के नियम बताए गए हैं, सभी नियम का एकदम व्यवस्थित यथाख्यात जिसको कहते हैं, जैसा कहा गया है वैसा ही वो पालन करते थे। तो आचरण करने में भी वो श्रेष्ठ थे। ज्ञान अध्ययन करने में भी वो श्रेष्ठ थे। भणगम, करगम और तीसरी बात आती है झरगम। झरगम का अर्थ होता है वो ध्याता थे, ध्यान करने वाले थे। झाड़म बोलते हैं ना अपन झाड़म झियाई, झाड़म यानी ध्यान। ध्यान के लिए झाड़म शब्द आता है इसमें। तो ध्यान करने में भी वो एकदम उत्कृष्ट प्रकार का ध्यान करते थे। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान करने में वो माहिर थे। तो अध्ययन करना, आचरण में व्यवस्थित उत्कृष्ट रूप से आचरण करना और ध्यान धर्म ध्यान भी व्यवस्थित करना। तो ध्यान करने में भी बहुत आगे थे, बहुत अच्छा ध्यान करने वाले थे और इस प्रकार वो मतलब 3 बातों में ज्ञान, दर्शन और चारित्र तीनों बातों में वो उत्कृष्ट थे। ज्ञान यानी भणगम, भणगम यानी ज्ञान को करते थे। झरगम यानी ध्यान करते थे मतलब ही दर्शन करते थे, दर्शन की साधना करते थे और करगम यानी क्रिया करते थे, आचरण की साधना करते थे। मतलब ज्ञान, दर्शन, चारित्र इन तीनों बातों में वो उत्कृष्ट थे। और फिर इतने सिर्फ उतना स्वयं के लिए ही नहीं करते थे, उसके आगे क्या करते थे? प्रभावगम ज्ञानदंशन गुणानम। ज्ञान, दर्शन आदि गुणों की प्रभावना भी इतनी करते थे, उनका प्रभाव भी इतना ज़्यादा था, प्रभावना भी बहुत ज़्यादा करते थे। ऐसे उनका उनको देखने के बाद ध्यान में आता था कि ये साक्षात रत्नत्रय की मूर्ति हमारे सामने खड़ी है। इस प्रकार उनको देखकर लगता था, क्योंकि उनमें ज्ञान भी इतना था, उनका दर्शन भी इतना विशुद्ध था और चारित्र भी इतना उत्कृष्ट था। तो तीनों प्रकार के आचरण के कारण उनका प्रभाव भी बहुत ज़्यादा पड़ता था। तो प्रभावगम ज्ञानदंशन गुणानम, ज्ञान, दर्शन आदि गुणों का प्रभाव भी बहुत ज़्यादा पड़ता था और उन्होंने प्रभावना भी बहुत ज़्यादा की थी। लोगों को समझाने लग गए तो लोगों को तुरंत गले बात उतरती थी, क्योंकि किनकी बात गले जल्दी से उतरती है? जो स्वयं करते हैं वो जब बात बताते हैं तो उनकी बात बहुत जल्दी गले उतर जाती है। उनकी बात मानने में किसी को कोई आपत्ति नहीं आती है, फटाक से उनकी बात मानी जाती है। जो अब जैसे हमारे आचार्य थे, आचार्य भगवंत थे। आचार्य भगवंत ने कोई भी बात कही, तो तुरंत उनके शिष्य हो या उनके भक्त हो, कोई भी हो, उनके मुँह से जो भी शब्द निकलता था, वो शब्द तुरंत झेल लेते थे, तुरंत उस शब्द को स्वीकार लेते थे, ग्रहण कर लेते थे। ऐसा आचरण का प्रभाव होता है। आचार्य श्री जी का आचरण जो था, वो उत्कृष्ट आचरण था। तो उस उत्कृष्ट आचरण का प्रभाव अपने आप सामने वाले पर पड़ता है। तो जो भी व्यक्ति हम लोग क्या कहते हैं, हम घर में बहुत सी बहनें आके कहती है, "क्या करें माँ साहब, हमारे बच्चे हमारी कोई बात सुनते ही नहीं है।" तो बात क्यों नहीं सुनते हैं? क्योंकि तुम्हारे अंदर उतना आचरण नहीं है व्यवस्थित। तुमने जितना आचरण तुम्हारा व्यवस्थित होगा और तुम्हारी कहने का ढंग व्यवस्थित होगा, तो अपने आप बच्चों में वो उसका असर पड़ता है। पर हम लोग क्या करते हैं, खुद तो कुछ नहीं करते हैं, खुद कुछ आचरण को व्यवस्थित रखते नहीं है, हमारा कैसे भी मन जैसा चलता है और हमें लगता है कि बच्चों ने एकदम व्यवस्थित रहना चाहिए, तो वैसा नहीं हो पाता। तो पहले खुद को करना पड़ता है, तब दूसरों को बताए तो उसका आचरण प्रभाव पड़ता है। तो आचरण का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो ये जो आचार्य जो थे, मंगू आचार्य जो थे, इनका ज्ञान भी इतना उत्कृष्ट प्रकार से था, इतनी ज्ञान की आराधना भी इतनी उत्कृष्ट प्रकार से करते थे। दर्शन भी इनका एकदम विशुद्ध था। बहुत ध्यान साधना करके उन्होंने अंतर की शक्ति को भी प्राप्त कर लिया था और करगम यानी आचरण भी उनका इतना उत्कृष्ट प्रकार का था। इसलिए उनका प्रभाव सभी के ऊपर पड़ता था। वो किसी को भी कुछ भी बात कहे तो तुरंत वो बात एक्सेप्ट हो जाती थी। कोई भी उसको ग्रहण कर लेता था, स्वीकार कर लेता था, कोई उनको टालता नहीं था। तो प्रभावगम ज्ञानदंशन गुणानम, ऐसे गुणधारी गुणों से युक्त जो आचार्य थे, मंगू आचार्य, और वो कौन थे? सुय सागर पारगम धीरम, जो श्रुत सागर के पारगामी थे।
श्रुत सागर समुद्र के पारगामी थे। सागर यानी श्रुत सागर मतलब श्रुत रूपी समुद्र के जो पारगामी थे। इतना उन्होंने अध्ययन किया था कि श्रुत सागर में वे गोते खाते थे। मतलब ज्ञान में ही दिन भर रमण करते रहते थे। दिन भर ज्ञान साधना उनकी चलती रहती थी। और धीरम यानी धैर्य वाले थे। और इसका एक अर्थ ये भी होता है कि श्रुत समुद्र पारगम धीरम, यानी जो श्रुत सागर को समुद्र के श्रुत समुद्र में जो पारगामी ऐसे धैर्यवान आचार्य कौन से थे? पहले हमारे देखे थे हमने, आचार्य जो समुद्र थे, आचार्य समुद्र जो थे वो भी श्रुत सागर में पारगामी थे। उन्होंने भी द्वीप समुद्रों का इतना गहन अध्ययन किया हुआ था। तो वो जैसे गंभीर श्रुत सागर के पारगामी धीर धैर्यवान गंभीर आचार्य थे, उनके ये शिष्य है। इस प्रकार इसमें बताया गया श्रुत सागरम पारगम धीरम। तो मतलब श्रुत सागर ऐसे श्रुत सागर के पारगामी धैर्यवान आचार्य के समुद्र आचार्य के ये शिष्य थे। कौन? आचार्य मंगू। तो इस प्रकार ये मंगू आचार्य को भी नमस्कार किया गया है। तो ध्यान में आया? भणगम करगम झरगम पभावगम नाणदंसण गुणाणम। भणगम यानी ज्ञान की आराधना करने वाले, करगम यानी चारित्र की उत्कृष्ट आराधना करने वाले, उत्कृष्ट चारित्र का पालन करने वाले, और झरगम यानी दर्शन की विशुद्धता में रमण करने वाले, ध्यान साधना करने वाले, धर्म ध्यान में रमणमान होने वाले, ऐसे जो आचार्य थे। प्रभावगम नाणदंसण गुणानम, ज्ञान दर्शन चारित्र आदि गुणों से जिनका प्रभाव होता था, सभी के ऊपर प्रभाव पड़ता था, और वो भी सभी की प्रभावना करते थे। ज्ञान दर्शन चारित्र की प्रभावना करने में एक्सपर्ट थे। और वो सुय सागर पारगम धीरम, श्रुत सागर के पारगामी ऐसे आचार्य धैर्यवान आचार्य जो समुद्र थे, उनके शिष्य थे। वंदामी अज्ज मंगुम, मंगू नाम के आचार्य होके गए हैं, जो उनके समुद्र आचार्य के शिष्य थे। तो इस प्रकार इस 30वीं गाथा में मंगू आचार्य का वर्णन किया गया है। अब आगे जो आता है वज्र स्वामी की कथा आएगी। वज्र स्वामी का बहुत अच्छी कथा है। वो 31वीं गाथा पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर उसमें आपको बताते हैं। वंदामि अज्ज धम्मम तत्तो वंदेय भट्ट गुत्तम च तत्तो य अज्ज वैरम तव नियम गुणहिम वैर समम। तो वंदामि अज्ज धम्मम, अब जो मंगू आचार्य थे, मंगू आचार्य थे, तो उन मंगू आचार्य के शिष्य बने हैं धर्म आचार्य। अज्ज धम्मम यानी धर्माचार्य। मंगू आचार्य के शिष्य बने धर्म आचार्य, और धर्म आचार्य के शिष्य बने भद्रगुप्त। तत्व वंदेय भद्रगुप्तम च, तत्व यानी उसके बाद, वंदामि अज्ज धम्मम यानी आर्य धर्म को नमस्कार करता हूँ। मतलब ये क्रम से बता रहे हैं ना, तो अपन ने ध्यान में ले लेना कि उनके शिष्य वो है। तो आचार्य मंगू के शिष्य है धर्म आचार्य, और धर्म आचार्य के बाद तत्व यानी उनके बाद वंदेय भद्रगुप्तम च, भद्रगुप्त आचार्य को वंदना करता हूँ। भद्रगुप्त नाम के भी बहुत बड़े प्रभावी आचार्य होके गए हैं, और उन आचार्यों की भी बहुत ज्यादा ख्याति थी, बहुत ज्यादा प्रसिद्धि थी। और भद्र बाहु अलग है और भद्रगुप्त अलग है, दोनों ध्यान में लेना है। पहले भद्र बाहु गए थे, और ये है भद्रगुप्त आचार्य। तो ये भद्रगुप्त आचार्य भी बहुत ज्यादा प्रभावशाली थे। अब ये जो भद्रगुप्त आचार्य जो थे, इन भद्रगुप्त आचार्य के बाद उनके जो शिष्य बने, उनका नाम था तत्तोय अज्ज वैरम। तत्व यानी उनके बाद जो आचार्य बने वे है वज्र आचार्य, आर्य वज्र, अज्ज वैरम आर्य वज्र, वज्र नाम के आर्य बने। और तव नियम गुणहिम वैर समम, तप नियम और गुणों में वे वज्र के समान थे। वैर समम यानी वज्र के समान थे, वज्र समम। वैर यानी वज्र, वरई यानी अलग अर्थ हो जाता है। वरई का अर्थ कुछ नहीं है। वरई यानी वो महाराष्ट्रियन में वरई का भात बोलते हैं, वो अलग बात है। पर वरई का अर्थ नहीं है वैर, वैर यानी वज्र, वज्र को वैर, वज्र का वैर रूप बना है इसमें प्राकृत में। तो ये वज्र स्वामी हुए थे। ये जो वज्र स्वामी है, इन वज्र स्वामी की एक कथा है। धनगिरी नाम के एक श्रेष्ठी थे, उनके ये पुत्र है वज्र स्वामी। तो इनकी माँ का नाम था सुनंदा। तो सुनंदा जो थी, सुनंदा के भाई ने भी दीक्षा ली हुई थी,
तो सुनंदा के भाई ने दीक्षा ली थी, इसलिए इसके जो धनगिरी नाम के जो उसके पति थे, उस धनगिरी पति भी उनके साथ ऐसे ही दर्शन के लिए गए और दर्शन के लिए जाने के बाद उन्होंने उनको उपदेश दिया, तो इनकी भी दीक्षा लेने की भावना हो गई। तो धनगिरी ने भी दीक्षा ले ली थी। भद्रबाहु के पास इन लोगों ने दीक्षा ले ली थी और अब दीक्षा लेने के बाद उन्होंने तो वैराग्य आया और दीक्षा ले ली, पर उनकी जो पत्नी जो थी सुनंदा, वो गर्भवती थी उस समय। जिस समय धनगिरी ने दीक्षा ली, उस समय ये गर्भवती थी सुनंदा। इन लोगों ने सिंहगिरी नाम के आचार्य के पास दीक्षा ली थी। किसने? आर्य वज्र के पिता जो धनगिरी थे, धनगिरी ने और उनके जो भांजे थे समित सीमित उनके मामा थे। धनगिरी के मामा समित नाम के थे। तो उस समित ने और धनगिरी ने सिंहगिरी के पास दीक्षा ले ली थी और दीक्षा लेने के बाद यहाँ पर पीछे से इस सुनंदा को पुत्र की प्राप्ति हुई, पुत्र रत्न हुआ। अब पुत्र जो हुआ वो इतना सुंदर था और इतना बचपन में ही उतना एकदम वजनदार, उसका वजन बहुत ज्यादा था और वो पुत्र हुआ। पर जैसे ही वो पुत्र हुआ तो उसका नामकरण विधि चल रही थी। पुत्र की नामकरण विधि करनी थी, तो उस समय क्या हुआ, बहुत सारी बहनें वहां पर आई थी। बहुत सारी बहनें आई, तो अब बहनों का तो काम होता ही है बातें करना। तो वो सब ऐसी बातें कर रही थी। देखो ना, इतना बढ़िया पुत्र हुआ है, इतना सुंदर पुत्र हुआ है, पर कैसे उसके भाग्य है कि वो उसके जन्म जन्म के पहले से ही उसके पिताजी ने दीक्षा ले ली है। पिताजी तो चले गए वैराग्य के मार्ग पर, दीक्षा लेके चले गए और पीछे बेचारी उस पत्नी को छोड़ गए हैं और वो इतना बढ़िया पुत्र हुआ है, उसका लालन-पालन कैसे होगा? बिना बाप का बेटा कहलाएगा। इस प्रकार की बातें बहनें करने लग गई। अब जैसे ये बहनें ऐसी बातें कर रही थी, तो वो इतना छोटा बच्चा अभी जन्मा ही हुआ था, 5-6 दिन का, 10 दिन का कुछ होगा, तो उसके कान में ये बातें गई। बहनें जो देखो, हम लोगों को लगता है कि छोटे बच्चे को क्या समझता है, उसको क्या इतना इतना ध्यान में नहीं आता होगा। पर आत्मा सभी की बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होती है और आत्मा में ज्ञान तो होता ही है। अवस्था भले हमारे बच्चे की होती है, पर बच्चे की अवस्था में भी आत्मा तो कोई बच्चा नहीं होती है, आत्मा तो आत्मा ही है, एक जैसी ही होती है। तो आत्मा में तो ज्ञान होता ही है। तो जैसे ही ये शब्द उस बच्चे के कान में पड़े, तो उसके एकदम ध्यान में आ गया कि अरे! मेरे पिता ने दीक्षा ले ली है और मैं अभी जन्मा हूँ। मतलब अब मेरे पिता वैराग्य के मार्ग में चले गए हैं, तो मुझे कैसे भी करके पिता के पास जाना चाहिए, पिता को प्राप्त करना, पिता के पास ही मुझे रहना चाहिए, मुझे भी उनके ही मार्ग पर जाना है। ऐसे विचार उस इतने छोटे से बच्चे के मन में आए और उसने क्या किया, जैसे ही इन बहनों की बातें पूरी हुई, तो उसने रोना शुरू कर दिया। वो इतना ज़ोर-ज़ोर से रोने लगा, इतना ज़ोर-ज़ोर से रोने लग गया कि कोई उसको कितना भी सँभाले, वो सँभलता नहीं था। बहुत ज़्यादा रो रहा था। अब वो सभी लोग इतने परेशान हो गए कि क्या करें अब, इस बच्चे को कैसे सँभालें, कैसे उसको चुप कराया जाए? पर उसको पता ही नहीं, वो प कुछ भी करो उसको, कुछ खिलाओ-पिलाओ, कुछ भी करो, वो चुप होने के लिए तैयार ही नहीं था। बहुत ज़्यादा रोता था, बहुत तकलीफ़ देता था। पर फिर भी कैसे जैसे-तैसे वो माँ बेचारी सँभालती थी, दिन भर वो रोता रहता था और उसको कैसे भी सँभालते-सँभालते उसको 6 महीने का वो बच्चा हो गया। 6 महीने का बच्चा हुआ तो रोज़ उसका रोना कंटिन्यू चालू रहता था, वो कभी चुप रहता ही नहीं था। सोया उतनी देर तक चुप रहता था, बाकी वो दिन भर रोता ही रहता था ज़्यादातर। तो अब क्या हो गया, 6 महीने का वो बच्चा हुआ, तो योगायोग से आचार्य सिंहगिरी, आचार्य धनगिरी और सुमित, वे सभी जो साधु संत थे, वे उसी नगरी में पधारे। उनके नगरी में आए और उनके नगरी में आने के बाद गोचरे के लिए निकलना था। तो जो धनगिरी तो धनगिरी आर्य धनगिरी थे, उनको गोचरी के लिए जाना था। तो उनके जो गुरु थे सिंहगिरी, उन्होंने उस धनगिरी को, गोचरी को जाते हुए कहा कि देखो धनगिरी, आज तुम्हें सचित या अचित जो भी भिक्षा मिले वो लेके आना। ऐसे साधु को सचित भिक्षा ली हुई नहीं चलती है। जो भी भिक्षा में जो भी आएगा सचित या अचित वो लेके आना, इस प्रकार का उन्होंने सूचना दी उसको।
तो वो कहा कि वो एकदम चिंतन करने लगा कि सचित कैसे लाऊँगा मैं? मुझे तो भिक्षा तो अपने अचित ही लेनी होती है। सचित कैसे? सचित यानी जीव सहित और अचित यानी जीव रहित, जिसमें जीव नहीं है, निर्जीव है, जो पकाया हुआ है, ऐसा ही अनाज भिक्षा में लेना होता है। और सचित यानी जो कच्चा होता है, कच्ची वनस्पति है, कच्चा जो भी अनाज होता है, जो अभी तक पकाया हुआ नहीं है, जिसके ऊपर शस्त्र परिणत नहीं हुआ है, तो वो सचित कहलाता है। तो सचित वाला लिया हुआ नहीं चलता है, अचित ही लेना पड़ता है। पर गुरु ने अभी इनको आज्ञा दे दी थी कि सचित या अचित जो भी तुम्हें भिक्षा में मिले वो लेके आ जाना। तो उसने कहा कि ठीक है और योगायोग से ये उसी घर में गया जहाँ उसका पत्नी थी, उसका बच्चा था, गोचरी के लिए वहाँ पर वो पहुँचे। और वहाँ पर जैसे ही वो पहुँचे तो सुनंदा ने पहचान लिया कि उसी के पति है। जो दीक्षा लेके गए थे धनगिरी जो आर्य धनगिरी है, वो उसी के पति है। तो उसको एकदम से उनको देखकर उसको इतना गुस्सा आ गया, उस सुनंदा को एकदम गुस्सा आ गया कि आप तो चले गए और मेरे पीछे ये बच्चा जो है ये इतना रोता है, मैं इसको सँभाल ही नहीं पाती हूँ। लो अब इसी को तुम झोली में उसने डाल दिया और तुम ही सँभालो इसको। ऐसा करके उसने झोली में उस बच्चे को डाल दिया। वो इतना 6 महीने का बच्चा पर उसका इतना वज़न था, बहुत वज़नदार बच्चा था वो। बहुत उसकी मतलब वज्र के समान ही उसका शरीर था, एकदम वज़नदार शरीर था। तो उस बच्चे को उन्होंने झोली में ले लिया। तो एकदम से उनको ध्यान में आया कि गुरु ने बराबर कहा था, सचित-अचित जो भी मिले वो लेके आना, तो ये सचित जीव हमारे झोली में आ गया है। तो उसने वो उसको ले लिया, वैसे ही झोली ली, पकड़ी झोली में उस बच्चे को लिया और लाके गुरु के सामने रख दिया। अब गुरु ने देखा कि गुरु ने उसको उठाया उस बच्चे को, देखा तो बाप रे! कितना वज़नदार है, बोले तो इसका नाम अपन वज्र रखते हैं। तो उन्होंने उसका नाम वज्र रख दिया। वज्र के समान वो एकदम वज़नदार था इसलिए उसका नाम वज्र रखा। बोले अब इसको लेके तो आ गए, ये तो सिर्फ़ 6 महीने का है। इसका लालन-पालन तो हमें व्यवस्थित करना पड़ेगा। अब हम तो साधु हैं, हम तो नहीं कुछ कर सकते। तो वो जहाँ भी जाते, वहाँ कोई जो गृहस्थी रहते थे जो प्रमुख गृहस्थी लोग जो रहते थे, प्रमुख लोग जो रहते थे संघ के, उनके पास उस बच्चे को दे देते थे कि हम जहाँ जब तक हम यहाँ हैं, तब तक आप इसको सँभालो। तो ऐसे करते-करते उस बच्चे का लालन-पालन होते गया। गृहस्थी लोग उसका लालन-पालन करते गए बच्चे का। और करते-करते बच्चा थोड़ा-सा बड़ा हुआ, 3-4 साल का हो गया, फिर ये इनके साथ ही रहने लगा। अब इनके साथ जब वो रहता था, इतना होशियार बच्चा था। वज्र जो था, इतना होशियार था, इतना छोटा था, बहुत सारे सवाल वो पूछता था। गुरु को, आचार्य जी को, अपने पिता को बहुत सारे सवाल पूछता था और इतना खुश था। और ये बात विशेष कि उसको जैसे ही झोली में डाला गया था, 6 महीने का था, वो बहुत रोता था ना, तो उसको जैसे झोली में डाला कि उसका रोना एकदम बंद हो गया था। बिल्कुल वो फिर रोया ही नहीं, उसके बाद वो रोया ही नहीं कभी, इतना उसका रोना बंद हो गया था। तो अब जैसे ही वो थोड़ा बड़ा हुआ 4-5 साल का, तो वो क्या करता कि गुरु को और अपने पिताजी को सभी को अलग-अलग बहुत सारे प्रश्न पूछता। उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा सवाल आते थे और वो इतने सवाल उनको पूछता जाता। सवाल पूछ-पूछ कर वो एकदम सबको हैरान कर देता था और जब भी गुरु बाकी सभी को वाचना देते थे, शास्त्र पढ़ाते थे, तो ये भी वो सुनता रहता था। बैठा-बैठे सब सुनता था और सुन-सुन के उसको इतने बचपन में सभी बातें ध्यान में आ गई थी, सभी बातें उसको याद हो गई थी। अब वो क्या करता थोड़ा-सा बड़ा हुआ तो 8 साल का वो हुआ, तो 8 साल तक उसको 8 साल में उसको दीक्षा दे दी गुरु ने। उसकी योग्यता देखी सभी प्रकार की, वो इतना ज़्यादा जिज्ञासु था, इतना पटापट याद भी कर लेता था। सभी मतलब जो लोगों को जो पढ़ाते थे, वो पढ़ाना भी उसको आ जाता था। कोई भी उसको सवाल पूछो तो तुरंत जवाब भी दे देता था, एकदम होशियार था। तो गुरु ने उसको 8 साल में दीक्षा दे दी। अब दीक्षा ले ली और दीक्षा लेने के बाद क्या करता वो ये सभी जो साधु संत काफ़ी बड़ा ग्रुप था उनका, तो वो लोग कहीं बाहर गए, कोई किसी काम के लिए बाहर जाते थे, कोई जंगल के लिए जाते थे, कोई गोचर के लिए जाते थे, सब बाहर गए ना, तो वो क्या करता था सभी के पात्रे, किताबें आगे जो भी सामान रहता था, कपड़ा वगैरह, वो सभी को ऐसा सामने रख देता था, एक-एक, एक-एक ऐसे लाइन से रख देता था और लाइन से रखने के बाद स्वयं पट्टे पे बैठ जाता था और पाटे पे बैठने के बाद उनको वाचना देता था।
उनको पढ़ाता था कि देखो ये ऐसा होता है, वो वैसा होता है, सभी सभी धर्म की बातें, जो सभी सिद्धांतों की बातें, शास्त्रों की बातें, सब जो-जो उन्होंने उसने सीखा हुआ था, सुना हुआ था, वो सारा उन लोगों को वो पढ़ाता था। तो अब एक बार क्या हो गया कि वो जो बड़े आचार्य थे, ये ऐसा ही पढ़ा रहा था। जैसे बच्चे खेल खेलते हैं ना, उनका ऐसा सभी खिलौने होते हैं, हर खिलौने में उनका सब चलता है, रसोई बनाते हैं, उनके मेहमान आते हैं, उनको खिलाते हैं, सब वो बच्चे जैसा खेल खेलते हैं, तो ये ऐसे खेल खेलता था। छोटा था, 8 साल का ही था। तो 8 साल के ही थे तो वो इस प्रकार से सभी वस्तुओं को जितने भी साधु के उपकरण होते हैं, उन उपकरणों को ऐसे जैसे बच्चे बैठे हैं उसके सामने या साधु लोग बैठे हैं, ऐसा करके सबको वो रख देता था और सबके सामने पट्टे पे बैठकर उनको वाचना देता था। अब जैसे वो वाचना एक बार ऐसे ही उनके जो गुरु थे, सिंहगिरी आचार्य, वो अपने काम से बाहर गए हुए थे और वो आए तो उनको एकदम ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ आ रही थी, कोई पढ़ा रहा है, इस प्रकार से उनको आवाज़ आई। तो उन्होंने बाहर से ही बाहर खड़े रहकर ही देखा कि अरे! ये वज्र पढ़ा रहा है, वज्र मुनि सबको पढ़ा रहे हैं। और किसको पढ़ा रहे हैं? धीरे से उन्होंने देखा, तो देखा तो अरे! सभी उपकरणों को उसने रखा है और सबको ऐसे पढ़ा रहा है जैसे सभी विद्यार्थी उसके सामने बैठे हैं। तो फिर उनको भी थोड़ा-सा कुतूहल जागा। तो वो भी ऐसे बाहर ही खड़े रहे और बाहर खड़े-खड़े सब सुन रहे थे। कि ये क्या पढ़ाता है, ये तो सुनना चाहिए। तो सुना तो उन्होंने देखा तो वो आश्चर्य करने लगे कि अरे बाप रे! जो-जो बातें मैं शिष्यों को पढ़ाता हूँ, जैसे-जैसे मैं शिष्यों को वाचना देता हूँ, एकदम वैसे की वैसे वाचना ये इन लोगों को दे रहा है। ये जो उपकरण है, उपकरणों को दे रहा है। मतलब इसके अंदर इतना ज्ञान भरा हुआ है, ये अपने ज्ञान का ऐसा मतलब पढ़ाना इतना व्यवस्थित ये पढ़ा रहा है। एकदम से वो अंदर आए, उन्होंने उसके बहुत ज़्यादा प्यार किया, लाड किया और कहा कि अरे वाह! तुम तो बहुत होशियार हो। फिर कहा कि देखो, अब आज से तुमको इन उपकरणों को नहीं पढ़ाना है, तुमको सही में सभी साधुओं को पढ़ाना है। इस प्रकार उसको आज्ञा दी और वो देखा तो सभी साधुओं को उन्होंने बैठा दिया और सभी साधुओं के सामने ऐसे वाचना दे रहे थे जैसे बहुत बड़े आचार्य वाचना दे रहे हैं। इस प्रकार से वो बोलता था और उनका बोलना भी इतना मधुर था, इतना मीठा था, सब कोई छोटा बच्चा था, इतना इतना व्यवस्थित बोलते थे तो सबको इतना उनके ऊपर लाड प्यार आता था। तो ऐसे करते-करते वो थोड़े 13-14 साल के हो गए और एकदम परिपक्वता उनमें आ गई थी। सभी प्रकार से आचरण में भी इतने व्यवस्थित थे, जैसा कहा जाता था वैसा ही वो करता था, बिल्कुल अपने मन की कुछ नहीं करते थे। आचरण में भी इतना उत्कृष्ट आचरण का पालन करते थे और ज्ञान में तो इतने ज़्यादा थे कि उनका अंदर से ज्ञान खुला हुआ था क्योंकि ज्ञान आत्मा के अंदर ही होता है, तो वो ज्ञान उन्होंने खोल दिया था। कैसे ज्ञान उनका खुला था, इसका ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि इतनी छोटी उम्र में इतनी बढ़िया वो पढ़ा सकते थे, इतनी बढ़िया वो वाचना दे सकते थे, इतना ज्ञान उनका खुला हुआ था। तो इस प्रकार ज्ञान में एकदम उत्कृष्ट थे और सभी प्रकार से अनुशासन भी उनका एकदम व्यवस्थित था। कोई भी ऐसे-वैसे बैठे हुए नहीं चलते थे, लाइन से सबने बैठना है, जैसा कहेंगे वैसा है। जैसे जिस समय वो वाचना देते थे, उस समय बीच में कोई नहीं बोलेगा। उन्होंने जिनको प्रश्न पूछा वही जवाब देंगे, बाकी कोई बीच में नहीं बोलेंगे। इस प्रकार उनके नियम भी बहुत कड़क थे। तो इस प्रकार उनका जो आचरण देखा तो गुरु ने देखा कि ये एकदम योग्य है। इनको बहुत जल्दी आचार्य पद पर आसीन करना चाहिए। तो उनको बहुत जल्दी से आचार्य पद पर उनको बैठा दिया और आचार्य पद पर विभूषित वाचनाचार्य पहले उनको वाचनाचार्य बनाया गया कि वो वाचना देने में बहुत उत्कृष्ट प्रकार से वाचना देते थे, इसलिए पहले उनको वाचनाचार्य बनाया और उसके बाद उनको आचार्य पद पर आसीन कर दिया। अब वो दिखने में भी इतने सुंदर थे और इतने प्रभावशाली थे, इतना ज्ञान भी इतना था, सभी प्रकार से वो योग्य थे। तो उस समय पाटलिपुत्र में जब वो पाटलिपुत्र में विहार करते गए पाटलिपुत्र में, तो वहाँ के धन कुबेर नाम के धन धन कुबेर वहाँ राजा थे और उनकी रुक्मिणी नाम की बेटी थी। धन कुबेर नाम के राजा जो थे, उनकी पुत्री रुक्मिणी थी। तो उस रुक्मिणी ने देखा कि ये संत है, छोटे से संत है और इतने ज़्यादा प्रभावशाली है, इतना ज़्यादा इनका रूप इतना सुंदर है, इतने विद्वान है, इतने बढ़िया है, तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा मोहित हो गई। तो उसने कहा कि मुझे इनके साथ ही शादी करना है। इनके साथ ही मैं शादी करूँगी, इस प्रकार उसने हठ पकड़ लिया। अब सब वो जो राजा वगैरह जो थे, धन कुबेर जो थे, धनदेव जो थे,
वो बोलने लगे कि अरे वो तो संत है, उनके साथ कैसे शादी हो सकती है? वो बोले कुछ नहीं, कुछ भी हुआ तो मुझे इन्हीं के साथ शादी करना है। तो इस प्रकार उसने हठ पकड़ लिया। तो फिर वो लोग आए महाराज साहब के पास, संत के पास आए और कहा कि ऐसे-ऐसे वज्र स्वामी के साथ इसकी इसकी शादी करनी है। इसको शादी करने के विचार है, वो मान ही नहीं रही है। तो वज्र स्वामी ने कहा कि ठीक है, मैं उसको समझाता हूँ। और वज्र स्वामी उसके साथ बात करने लगे। और बात करते-करते उन्होंने ऐसी बातें करी कि उसको एकदम वैराग्य आ गया। उस रुक्मिणी को ही वैराग्य आ गया और रुक्मिणी ने कहा कि मुझे अब संसार में रहना ही नहीं है, मुझे भी दीक्षा ही लेनी है। और वहीं पर उसने भी दीक्षा ले ली। साध्वियाँ जो थी, साध्वियों के पास जाकर उसने दीक्षा ले ली। मतलब इतना इनका प्रभाव था कि वो किसी बात का विरोध नहीं करते थे, उनको व्यवस्थित समझाते थे और समझाकर सकारात्मक विचार उनके मन में भरते थे। नकारात्मक नेगेटिव बातें कर नहीं मैं तो शादी नहीं कर सकता, मैं तो दीक्षा ले ली हूँ और ये बातें मुझे चलती ही नहीं हुई, क्यों हुई? ऐसी बातें नहीं करी उन्होंने। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं उनके साथ बात करता हूँ और बात करके इतना व्यवस्थित उन्होंने संसार का चित्र उनके सामने खड़ा कर दिया कि उसके संसार के प्रति पूरा वैराग्य ही प्राप्त हो गया और उसने कहा कि नहीं मुझे भी दीक्षा ही लेनी है। तो ऐसे करके उसको दीक्षा दे दी। तो ऐसे ये आचार्य हो के गए। बहुत बड़े प्रभावशाली आचार्य हुए थे। कौन से आचार्य? वज्रस्वामी। वज्रस्वामी आचार्य इतने ज़्यादा प्रभावशाली थे और उनके भी फिर आगे वज्रसेन वगैरह उनके शिष्य बने थे। 4 प्रमुख शिष्य थे उनके। तो एक बार क्या हो गया था कि बहुत भयंकर दुष्काल पड़ा था, अकाल पड़ा हुआ था और अकाल का इतना वातावरण भयंकर था। अब ये क्या थे वज्रस्वामी जो थे, इनकी साधना काफ़ी बढ़ी हुई थे। आगे वो साधना भी बहुत करते थे, ज्ञान-ध्यान तो करते ही थे, आंतरिक साधनाएँ भी उनकी बहुत चलती थी। तो साधना करते-करते उन्होंने आकाशगामिनी विद्या भी प्राप्त कर ली थी। तो उस आकाशगामिनी विद्या में क्या होता है, आकाश मार्ग से कहीं पर भी जा सकते हैं। विमान वगैरह का सहारा नहीं लेना है। उन्होंने खड़े हो गए और कुछ मन में जो भी भाव लाए कि इस जगह पर जाना है, तो वहाँ पर आकाश मार्ग से वो बराबर पहुँच जाते थे, ऐसी विद्या उनके पास थी। तो उन्होंने क्या किया कि एक बार बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। अ, मगध देश में बहुत दुष्काल का वातावरण तैयार हो गया था और लोगों को बहुत तकलीफ होने लग गई थी और ऐसे समय में उनको लगा कि हमारा साधु समाज जो है, पूरा श्रमण संघ जो है, वो सब तितर-बितर हो जाएगा, सब अस्त-व्यस्त हो जाएगा। इनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, ऐसा वो अपने ऊपर ही पूरी जवाबदारियाँ लेते थे। तो उन्होंने ज़िम्मेवारी ले ली और सब उन्होंने कहा उन्होंने सभी जितने भी श्रमण संघ के मतलब जितने श्रमण साधु संत जितने भी थे, सभी को एक जगह पर बुला लिया और सभी को एक जगह पर बुलाकर अपनी आकाशगामिनी विद्या से उनको सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया। सबकी सुरक्षा कर ली। दूसरे स्थान पर लेके गए और कोंकण देश में वगैरह जहाँ पर अकाल नहीं था, उस भाग में उनको ले जाकर छोड़ दिया और सबको कहा कि आप अपनी-अपनी साधना व्यवस्थित करो। कोई भी साधना इस अकाल से कोई भी डरो मत। आप अपनी-अपनी साधना में व्यवस्थित रहो और ज्ञान-ध्यान बराबर करो। इस प्रकार संघ की रक्षा भी उन्होंने उत्कृष्ट प्रमाण से की थी। तो ऐसे ये प्रभावशाली आचार्य होके गए हैं। इनके मुख्य 4 शिष्य थे। एक आर्य वज्रसेन, दूसरे आर्य पद्म, तीसरे आर्य रथ और आर्य तापस, ऐसे 4 शिष्य उनके होके गए हैं। और ये एकदम बहुत उत्कृष्ट उन्होंने संयम का पालन किया था और संयम का पालन करने के बाद अपनी आयु के वीर संवत 84 में उनका जन्म हुआ था वीर संवत 496 में। 96 496 में इनका जन्म हुआ था और उनका निर्वाण जो हुआ है वो वीर संवत 584 में। 584 में उनका निर्वाण हुआ था। मतलब ये करीबन 88 वर्ष के होके गए। 88 वर्ष के उम्र में फिर उन्होंने संथारा लिया और संथारा लेकर वो देवलोक में चले गए। तो इस प्रकार ये आर्य वज्र होके गए हैं। बहुत सुंदर कथा इनकी आती है और बहुत सुंदर इतना ज़्यादा आज आर्य वज्र स्वामी का वर्णन बहुत ज़्यादा आता है कि इतनी छोटी उम्र में उन्होंने इतने बड़े पद को सँभाला और सिर्फ़ सँभाला ही नहीं, बहुत बड़ी-बड़ी ज़िम्मेवारियाँ उन्होंने पार पाड़ी थी। तो ऐसे ये वज्र स्वामी जो थे कि तव नियम गुणैहिं वैर समम, वज्र के समान ही तप, नियम आदि गुणों में भी वो
एकदम कठोर थे, एकदम व्यवस्थित नियमों का पालन करते थे, तपश्चर्याएँ भी इतनी करते थे, साधना भी इतनी करते थे और उत्कृष्ट धर्म की प्रभावना उन्होंने की हुई है। ऐसे आर्यवज्र का वर्णन इसमें आया है, वो भद्रगुप्त आचार्य के शिष्य बने थे आर्यवज्र, वज्र स्वामी। अब इसके आगे क्या आता है, आगे पढ़ने से आपको पता चलेगा। आज हमने 4-5 गाथाएँ देख ली है। 26, 27 नहीं 26 तो हो गई थी, 27, 28, 29, 30 और 31 5 गाथाएँ आज हमने देख ली है और पाँचों गाथाओं में काफ़ी वर्णन हमने देख लिया है, तो आज इतना आपको बहुत हो जाएगा। आगे का जैसे अवसर आएगा वैसा हम कल कर देखेंगे। तो इस प्रकार बड़े-बड़े आचार्यों की कथाएँ इस नंदी सूत्र में दी गई है और इस कारण से हमें भी अपनी परंपरा पता चलती है कि कैसे-कैसे आचार्य हमारे परंपरा में होके गए हैं और उन्होंने धर्म की प्रभावना कैसे बढ़ाई है आगे, कैसे आगे-आगे चलकर कैसा-कैसा अपना प्रभाव डाला है। हर एक किसी में कुछ विशेषता, किसी में कुछ विशेषता होती है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने-अपने में विशेष होता है। हर एक की अपनी-अपनी एक विशेषता होती है, अंदर की श्रेष्ठता अलग होती है, अंदर की अर्हता एकदम अलग प्रकार की होती है, तो उसको कैसे प्रकट किया जाता है, उसको कैसे खोला जाता है और हर एक की कला अलग-अलग होती है। तो इस प्रकार ये हम अलग-अलग प्रकार इसमें देख रहे हैं। जो भी इस शुरू की ये गाथाएँ जो 25 गाथाएँ बताई गई है, इसमें जो आचार्यों का वर्णन है, उसमें बहुत अच्छी-अच्छी कथाएँ और भी आगे आने वाली है। जैसे-जैसे अवसर आएगा, हम उन कथाओं को देखते जाएँगे। आज इतना ही रखते हैं। जम वैधम वच्चामिलेम हिणक्षरम अचक्षरम पयहीनम विनयहीनम जोगहीनम घोषहीनम सुट्ठुदिन्नम दुट्ठु परिचयम अकाले कहो सज्जाओ काले न कहो सज्जाओ असज्जाए सज्जायम सज्जाए न सज्जायम भणता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत की आशा तना की हो तो तस्समिच्छामि दुक्कडम। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारी लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमो चत्तारी शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। 4 मंगल, 4 उत्तम, 4 शरणा, दुःख हरणा, सुख करना, ओरण शरणा कोई, जो भवि प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होय। बोले जिन शासन देव की जय।